थोड़ा फैल जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्य एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, 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 मांग हमारी पूरी है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपाल महरोलिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपाल महरोलिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई करम सिंह कर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई करम सिंह कर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नोट करिएगा, चैनल से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, फतेहपुर की जिला अस्पताल में 9 महीने की आउटसोर्सिंग की कर्मचारियों की पेमेंट नहीं मिली है, 10वां महीना लग गया है। ये बड़ा शर्म का विषय है। मैं इसीलिए फतेहपुर से चलकर आया हूँ कि अपनी बात मैं दिल्ली में जाकर कहूंगा। दिल्ली के लोग आप लोग बताएं जाके इन सरकारों को कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आपके अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। आप रेलवे में भी देख लीजिए, रेलवे में भी पैसा नहीं मिलता है। कोरोना के समय जिस समय रेलगाड़ियां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से चलकर आती थी, यही हमारे सफाई कर्मचारी काम करता था। आज जब पैसा बढ़ाने की बारी आ गई तो उन्हीं कर्मचारियों से कहा गया कि आप लोग निकल जाए, चले जाए, हट जाए, यहाँ कोई जगह नहीं है। यानी मेहनत हम करें, काम का हम करें। जब कोरोना का काम है तो हम काम करें, और जब पैसे बढ़ाने की बारी है तो हमको निकाल दिया जाए। ये किस संविधान में लिखा है, मुझको बताइए। आपका शुभ नाम? राजपाल महरोलिया। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा दूँ जिस तरीके से बैनर पे भी लिखा हुआ है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का विशाल रूप में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ है राजपाल महरोलिया जी, संस्थापक राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष। सर, पहले आपका स्वयं प्रथम हम परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम राजपाल महरोलिया है। मैं संस्थापक हूं और वर्तमान में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का, जो कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है 9742। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करता है और हम एट प्रेजेंट में 26 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। सर, आज आप जंतर मंतर क्यों आए हैं? देखिए, पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद जो कर्मचारियों से बात हुई, उसमें जिन मुद्दों को लेकर के सफाई कर्मचारी परेशान हैं, तो हमने ये ज़रूरत महसूस की कि सरकार से इनको रूबरू कराया जाए, वो सरकार के संज्ञान में ये चीज़ लाई जाए। तो हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने 5 कार्यकर्ताओं को अमृतसर से दिल्ली तक पैदल यात्रा कराई, जो 19 सितंबर को आरंभ हुई थी, और आज उसका समापन हम जंतर मंतर से करेंगे। उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हमने 10 मांगों को समावेश किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों से संबंधित हैं। क्या मांगे हैं? हमारी पहली मांग है कि जो एनपीएस आरंभ किया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया गया है, उस ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए पूरे भारत के अंदर। क्योंकि जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसके पास जो सहारा होता है, उसके परिवार के पास बुजुर्ग अवस्था में वो उसका गुजारा चलाने के लिए पेंशन सरकार देती थी। लेकिन अब पेंशन बंद होने से हमने ये महसूस किया, जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनको, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया है और रोजी रोटी के लिए भी
उनको कई बार तो वृद्धाश्रमों का सहारा लेना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल है। सर, जब पैसा होता है तब घर वाले भी पूछते हैं, हाँ, अगर जब नहीं होता है तो वो भी नहीं पूछते। सरकार जब काम ले रही है तो उनको सैलरी दे रही है, तब तो गुजारा हो जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे आदमी रिटायर होता है, उसकी उम्र भी बढ़ती है, वो काम करने लायक नहीं रहता, तो पुरानी पेंशन उसका जीने का सहारा थी, वो सरकार ने छीन लिया है। ये सरकार ने मजदूरों पर कुठाराघात किया है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि लाखों पद जो है वो सरकार में और अर्ध सरकारी विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरने के लिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी बजट है, वो उसमें कोई सरकार पर वित्तीय खर्च भी नहीं पड़ने वाला, बोझ नहीं पड़ने वाला, तो जितनी वैकेंट पोस्टें हैं उनको भरने के लिए स्पेशल ड्राइव पूरे देश में चलाया जाए। तीसरी डिमांड है कि हम भगवान राम की बात करते हैं, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि राम का जो पूरा चरित्र है वो रामायण पर आधारित है, और रामायण के रचनाकार भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव आश्वज मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। जब कृष्ण के जन्माष्टमी पर अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश हो सकता है, रामनवमी पर अवकाश हो सकता है, तो वाल्मीकि प्रकटोत्सव दिवस पर भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए सरकार को। ये हिंदू जो धर्म है और हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, भगवान राम के जो अनुयायी हैं, उन पर सरकार का एक बहुत बड़ा उपकार होगा। हम चाहेंगे कि वाल्मीकि जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा सरकार करे। ये हमारे मांग पत्र में उपस्थित है। और समान काम का समान काम का समान वेतन, समान काम का समान वेतन का मतलब है, माननीय उच्च न्यायालय जब कोई आदेश जारी करता है तो वो कानून बन जाता है। तो हम ये सरकार से अनुरोध करने जा रहे हैं कि जगजीत सिंह वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को मेंटेन करना ही है, तो समान काम का समान वेतन को, उस जजमेंट को पार्लियामेंट में लाकर आर्गूमेंट कराकर पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करके डीओपीटी के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाए। और 7 सूत्रीय मांग है ना जी, हमारा 10 पॉइंट का प्रोग्राम है। नहीं, 7 सूत्रीय मांग है अभी। 10 सूत्री है हमारी। 10 सूत्रीय है। हाँ। और क्या मांग है? बाकी हम पेपर लगा देंगे आपको। जी, ठीक है। हाँ जी, जी। तो आपकी प्रमुख मांगे ये हैं। प्रमुख मांगे जो है मैंने बता दिया अगर आपको। ये डिमांड्स आपकी सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? कुछ प्लानिंग कर रखी आगे है? क्या करेंगे? हम देश के मजदूरों से बात करेंगे कि क्या हो सकता है। आंदोलन तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम सरकार को मान्यता देते हैं, सरकार हमारी है, हमने सरकार बनाई है, भले ही हमें सरकार में उचित पद नहीं मिले, हम कोई विधायक या सांसद बनने की लालसा से आंदोलन नहीं करते। हम 2021 से मजदूरों के बीच में काम कर रहे हैं और जो सरकार की नीतियां हैं उनको कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मजदूरों को न्याय दिलाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। उसमें हम पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों से बात करेंगे, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, सभी कर्मचारियों से बात करेंगे। फिर देशव्यापी आंदोलन की बात करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब 2024 में भी चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम ये एक अवसर सरकार को जगाने के लिए ये कार्यक्रम हमने पेश किया है, और 2024 को टारगेट करते हुए हम सरकार को चेता रहे हैं कि ये जो 10 पॉइंट हैं, इन पर आप गौर कर लीजिए, नहीं तो फिर मजबूर होकर नहीं तो गद्दी देख ली। इनकम्बेंसी तो फिर होती है। देखिए, सफाई कर्मचारी, अभी कोरोना पूरा देश, पूरा वर्ल्ड त्रस्त था। जब क्या लगता है सफाई कर्मचारी ज्यादातर मोस्टली जो है वाल्मीकि समाज से आते हैं सर? जिस तरीके से अब बात करती है सरकार वाल्मीकि समाज को, उनके उत्थान की बात करती है, उनके कहती है हम एक साथ बैठ के योगी जी को देख लीजिए, उनके साथ खाना खाते हैं, जब उनकी हिस्सेदारी की बात आती है तो क्या वो पलड़ा झाड़ रही है सरकार? देखिए, मैं यहाँ एक जाति विशेष की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों में भ्रम हो सकता है ये कि वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई का काम करते हैं। वाल्मीकि समाज में सफाई का काम अन्य जातियों के लोग भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने की।
उसमें वाल्मीकि भी है, डोम भी है, हाड़ी भी है, हेला भी है, मेहतर भी है, हलालखोर भी है। लेकिन सरकार तो स्वयं उनके साथ भोजन करती है ना, तो क्या लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके का दिखावा किया जाता है सरकार द्वारा? मतलब जहाँ उनकी ये हिस्सेदारी मेरा- की बात आती है, उनके हकों की बात आती है, तो ये सब चीजें आप लोगों को करनी पड़ती है कि अपने हक के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। मेरा मानना ये है कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति में हैं, अभी आपने एक वाक्य देखा होगा कि गुजरात में एक मीटिंग में एक वाल्मीकि समाज के लड़के ने सवाल किया अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, आप मेरे घर खाना खाएंगे? तो बड़ी राजनीतिक चाल से उन्होंने उस बात को टाल दिया और उस परिवार का हवाई जहाज का टिकट भी दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर तो बाद में देखेंगे, आप मेरे घर पे आके खाना खाइए। तो मैं केजरीवाल जी जो गुजरात में कर रहे हैं, पंजाब में जो किया है, दिल्ली में जो किया है, कितनी बिजली माफ़ है, कितना क्या हो रहा है, वो सब आपके सामने है। तो राजनीति करिए, हम ये नहीं कहते कि राजनीति मत करिए, हम तो कहते हैं आप प्रधानमंत्री से भी ऊपर चले जाएं केजरीवाल जी, लेकिन सफाई कर्मचारी विशेष तौर पे वाल्मीकि समाज की बात करूं मैं, तो वो खाने का भूखा नहीं है, वो किसी की मेहनत करना भावनाओं के जानता है। साथ ठेस उनकी ठेस ठेस नहीं पहुंचाने की चाहिए। बात है। और हम ये चाहेंगे कि इनको जो न्यायोचित अधिकार इनके हैं, उनका हनन मत करिए आप सरकार में बैठकर। मैं सारी सरकारों को यही कह रहा हूँ, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, आप सरकार पर पद पर बने रहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करिए, लेकिन बाबा साहब ने कानून में जो अधिकार दिए हैं कर्मचारी को, उनका हनन मत करिए। आपसे यही आप गुजारिश है। संस्थापक हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के, आप कहाँ तक इनको हक दिला पाएंगे, किस स्तर तक जाएंगे इन्हें हक दिलाने के लिए? देखिए, इन सफाई कर्मचारियों को लेकर बहुत सारे लोगों ने राजनीति की है। आपको थोड़ा बैक में ले जाऊं तो सफाई कर्मचारियों के बलबूते पर इस देश के गृह मंत्री भी बने। हेलो। इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो सरदार बूटा सिंह जी सफाई कर्मचारियों के बलबूते पर गृह मंत्री बने। लेकिन वो गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने भी वो सफाई कर्मचारियों के साथ वो न्याय नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था। एक सैनिक है, बॉर्डर पर तैनात है, सैनिक को बंदूक तब उठाता है जब सामने से गोली आती है। और यहाँ सफाई कर्मचारी की हम बात करें तो चाहे वो दिन हो, रात हो, कोरोना हो, गटर में उतरना पड़ता है। अभी फरीदाबाद में 4 लोग गटर कितनी साफ गटर में करते उनकी हुए मौतें भी हो जाती उनकी मौत हो जाती है। एक डिमांड हम इसमें डालना चाह रहे थे लेकिन नहीं डाल पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीवर में डेथ होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा डिसाइड किया, और वो डिसाइड किया 10 लाख रुपए आज से 20 साल पहले। वो मुआवजा आज भी 10 लाख ही है, जबकि सरकारी कर्मचारी का डीए हर 6 महीने में बढ़ जाता है। तो हम सरकार से ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि सफाई कर्मचारी या सीवर कर्मचारी अगर सीवर में डेथ हो जाती है तो उसका मुआवजा आज की डेट में कम से कम, अगर उसकी मौत की कीमत ही आंकनी है तो 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।